हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स को किन किन प्रकारों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मीन्स होता है दोस्तों वाटर और लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ना। तो कोई भी चीज जब वाटर के प्रेजेंस में टूटती है तो उसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस कार्बोहाइड्रेट्स तीन टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है मोनो। मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी जिसमें शुगर की एक ही यूनिट है यानी सिंगल यूनिट। ओलिगो ओलिगो मतलब फ्यू होता है, यानी 2 to 10 यूनिट्स शुगर की होती है इसमें। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड, पोली मतलब होता है मैनी, सेकेराइड मतलब होता है शुगर, यानी बहुत सारी शुगर की यूनिट होती हैं। बहुत सारी शुगर यूनिट से मतलब है मोर देन 10, यानी 10 से ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी, पर 10 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। तो दोस्तों मोनोसेकेराइड यानी कि सिंगल यूनिट है शुगर की। ठीक है, तो इसे सिंपल शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये और अधिक हाइड्रोलाइज नहीं होते बिकॉज ये सिंगल यूनिट ऑफ शुगर से बने होते हैं। एक बात और आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि जो चीज़ सिंगल है वो और ज़्यादा थोड़ी टूट सकता है, नहीं। इसीलिए जो मोनोसेकेराइड होते हैं वह और ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं, समझे। देखो, जैसे कि मान लो कि दो कपल हैं, ठीक, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये पहला कपल, ये दूसरा कपल, ठीक है, तो उनके बीच ब्रेक डाउन होगा क्योंकि वो रिलेशनशिप हैं। दो के बीच में हाइड्रोलाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, और जो बंदा अकेला है, सिंगल है, उसका कोई हाइड्रोलाइज नहीं कर सकता। ठीक, यानी दो के बीच में ही ब्रेकअप हो सकता है, लेकिन जो सिंगल बंदा है उसका कभी ब्रेकअप होगा क्या? नहीं होगा। सेम ऐसे ही। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं ना, वो सिंगल यूनिट ऑफ शुगर से बने होते हैं, इसलिए उसको और अधिक हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है इसका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। आपको ट्रिक याद रखना है GFG। हर किसी बंदे की गर्लफ्रेंड होती है आजकल, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड को GF बोलते हो और रिस्पेक्ट देने के लिए G लगा दो तो GFG। तो GFG से याद रख सकते हो। ठीक है, एक और बात, यहाँ पे शुगर क्या होता है। तो दोस्तों जब आप शुगर बोलते हो ना तो आपको थोड़ा सा मीठा लगता होगा, है ना? लगता है कि नहीं? तो शुगर क्या होता है? ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो वाटर में तो डिजोल्व हो जाए यानी कि सोल्यूबल हो जाए और टेस्ट करो तो मीठा भी लगे, तो उसको बोलते हैं शुगर। जैसे आपकी चीनी होती है, ठीक है, जब चीनी को आप वाटर में डालते हो तो वो जल्दी से घुल जाता है और जब पीते हो तो मीठा भी लगता है, तो वह क्या है? शुगर है। इसी तरह ग्लूकोज को देख लो। ग्लूकोज आप पानी में घोल के पी सकते हो, घुल भी जाता है, मीठा भी लगता है। फ्रक्टोज को देख लो। फ्रक्टोज में क्या होता है? फलों में पाई जाने वाली शुगर है। ठीक है, तो ये सारी शुगर होती हैं, लेकिन अगर हम बात करें सेल्यूलोज की तो वह मीठा नहीं लगता। ठीक है, तो वो शुगर नहीं है। तो जो चीज घुल भी जाए और मीठा भी लगे उसको बोलते हैं शुगर। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड की। ओलिगो मीन्स होता है दोस्तों फ्यू। तो दोस्तों ऐसा कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 से 10 यूनिट ऑफ शुगर से मिलकर बने होते हैं उनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। एक और बात दोस्तों, जितने भी शुगर यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं ना, वो एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब अगर दो शुगर यूनिट हैं तो आपस में एक बॉन्ड से जुड़े रहेंगे, उसको बोलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। 3 यूनिट है तो 2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। 100 यूनिट है तो 99 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मिलेगा। समझ आ रहा है आपको? मतलब जितने यूनिट हैं उससे एक कम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपका 1000 यूनिट ऑफ शुगर है तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितने मिलेंगे ये आप कमेंट में बताओ। ठीक, ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं हाइड्रोलाइसिस इनका होगा कि नहीं होगा आप बताइए कमेंट में। इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स के भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि ओलिगोसैकेराइड्स में शुगर की 2 से 10 तक यूनिट आती हैं। ठीक है, तो 2 यूनिट को बोलते हैं डाइसैकेराइड्स, 3 यूनिट को बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, 4 यूनिट को बोलते हैं टेट्रासैकेराइड, 5 यूनिट को बोलते हैं पेंटासैकेराइड। ठीक है, तो डाइसैकेराइड मतलब 2 यूनिट शुगर। तो डाइसैकेराइड जो होता है ओलिगोसैकेराइड का ही पार्ट है। ठीक है,
बहुत लोग क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड 4 प्रकार में बांट देते हैं। ठीक है, हमने इनको 3 प्रकारों में बांटा है क्योंकि हमें पता है कि ओलिगोसेकेराइड्स के ही अंदर डाइसेकेराइड आ जाता है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ओलिगोसेकेराइड्स की टाइप की बात करें तो कई टाइप की हो सकती हैं। जैसे अगर 2 यूनिट है तो डाइसेकेराइड बोल देंगे, 3 है तो ट्राइसेकेराइड, 4 यूनिट है तो टेट्रासेकेराइड, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के एग्जाम्पल की। तो दोस्तों डाइसेकेराइड्स क्या होता है, जो 2 शुगर यूनिट से मिलकर बने होते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। और इन्हें प्यार से आप याद रख सकते हैं मसल। आपने एक आईपीएल की टीम केकेआर के बारे में सुना होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो उसमें एक होता है रसल मसल जिसको बोलते हैं, तो उसके नाम से याद रख सकते हो मसल। ठीक है, तो मसल होता है डाइसेकेराइड और जीएफजी होती है मोनोसेकेराइड। यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। तो दोस्तों पोली मीन्स होता है मैनी, सेकेराइड मीन्स होता है शुगर, यानी ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो मोर देन 10 यूनिट ऑफ शुगर से मिलकर बनी होती हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या फिर कई सारे मोनोसेकेराइड्स यूनिट से मिलके बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि ये बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलके बनी है इसलिए इन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। और दोस्तों यह एक लंबी चेन है, यानी कि बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलके बनी है, इसलिए इसका मोलिकुलर वेट भी हाई होगा। ये तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड यानी कि 10 से ज्यादा शुगर यूनिट्स हो, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 10 से ज्यादा हो। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड, जो कि 2 टाइप्स का होता है, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। होमो का मतलब ये होता है दोस्तों सेम, मतलब एक ही टाइप का अगर सेकेराइड हो, शुगर हो, तो उसको बोलते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स। और हेटेरो मीन्स होता है दोस्तों डिफरेंट। तो इसके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यह है कि कौन सी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी है जो शुगर है, तो कमेंट में बताइए उसको। ठीक है।